आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 5 साइंस का चैप्टर 1 का पेज नंबर 8 और 9 करने जा रहे हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने 6 और 7 पेज कवर किया था। आज इस वीडियो में हम 8 और 9 पेज कवर करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे इसमें क्या बताया है। ठीक है, चलिए हम टाइम वेस्ट के बिना हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, अब देखें इधर लिखा हुआ है एडिएबल मोल्ड। मोल्ड इज़ अ माइक्रोब, ये एक माइक्रोब्स हैं। ठीक है, मोल्ड्स लाइक टू ग्रो इन डैम्प एंड वार्म प्लेसेस। ये वो माइक्रोब्स हैं जो डैम्प एंड वार्म प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई क्यों यू कैन सी मोल्ड ग्रोइंग ऑन फूड इन प्लास्टिक पैकेट्स, कि आप क्यों सी कर आप देखते हैं कि वो मोल्ड प्लास्टिक के जो पैकेट्स होते हैं उस पर ग्रो हुए आप देखते हैं। क्यों देखते हैं? इट इज़ अ वार्म एंड डैम्प इनसाइड। ठीक है, वो जो प्लास्टिक पैकेट्स होते हैं वो वार्म और डैम्प होते हैं उनके अंदर। ठीक है, वो वार्म और डैम्प होते हैं, इस वजह से उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं, क्योंकि ये ग्रो ही उधर करते हैं जहाँ डैम्प और वार्म प्लेसेस होते हैं। ठीक है, सम मोल्ड्स कैन बी गुड। ठीक है, सम मोल्ड्स कैन बी गुड, अदर आर हार्मफुल। किस तरह माइक्रोब्स कुछ हार्मफुल हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल नहीं हैं, तो ये भी इसी तरह है, कुछ हार्मफुल हैं और कुछ नॉन हार्मफुल हैं। ठीक है, वुड यू ईट मोल्डी ब्रेड? क्या आपने मोल्डी ब्रेड खाए हैं? नो, बट पीपल ईट ब्लू चीज़। ठीक है, पीपल जो बाकी लोग हैं वो ब्लू चीज़ खाते हैं। द ब्लू वेन्स इन चीज़ आर आल्सो मोल्ड। जो चीज़ में ब्लू वेन्स होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वो मोल्ड रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, द चीज़ हैज़ बीन मेड सो ओनली द राइट टाइप ऑफ मोल्ड ग्रो। ठीक है, दिस मेक इट सेव एंड टेस्ट टू ईट। वो उसकी वजह से हमें जो हम चीज़ खाते हैं उसका हमें टेस्ट बेहतर लगता है, यमी लगता है। ठीक है, और हम आसानी से खा जाते हैं। मीट कैन हैव माइक्रोब ग्रोइंग ऑन इट। अब मीट क्या है यार? वो जो गोश्त होता है उसमें भी माइक्रोब्स होते हैं, उसके ऊपर उसके अंदर भी माइक्रोब्स ग्रो हो रहे होते हैं। इट स्टार्ट टू स्मेल, हमें इस वजह से स्मेल आती है। व्हेन द माइक्रोब्स आर ग्रोइंग, जब वो माइक्रोब ग्रो होते हैं हमें स्मेल आती है। इफ़ यू ईट फूड दैट स्मेल लाइक दिस, अगर वो खा जाते हैं जिसकी स्मेल होती है, इट विल बी गिव यू फूड पॉइजनिंग, आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। ठीक है, योर बॉडी विल थ्रो द बैड फूड आउट ऑफ यू, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यू विल बी वेरी सिक, और आपको नोज़िया भी हो जाएगा। आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, आप बीमार हो जाएंगे, आप सिक हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ फूड इज़ नॉट प्रिजर्व, माइक्रोब फीड फ्रॉम इट बिफोर वी डू। ठीक है, इन व्हाट वे डू वी प्रिजर्व फूड, हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं फूड को? माइक्रोब कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। हम कैसे इधर बताया है हम फूड्स को कैसे सेव कर सकते हैं। अब वो हमारे पास यहाँ ये अब उन्होंने हमारे पास मेथड्स बताए हैं कि हम कैसे अपने फूड को सेव कर सकते हैं खाने के लिए। अब देखो, माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। माइक्रोब्स को वाटर की ज़रूरत, शिद्दत से ज़रूरत होती है जब वो ग्रो करता है। ठीक है, वट इफ़ वी रिमूव वाटर फ्रॉम फूड, अगर हम फूड में से वाटर हटा दें, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस हटा दें, एब्सेंट कर दें वाटर को, तो वुड दैट बी हेल्पफुल, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, हाउ कैन वी पैकेज फूड टू प्रिवेंट माइक्रोब फ्रॉम स्पॉइलिंग इट? थिंक अबाउट ड्राइंग, कैनिंग, कुकिंग एंड फ्रीजिंग। ठीक है, अब यहाँ आ जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन है, आपने इनके आंसर लिखने होते हैं। कैनिंग किल्स माइक्रोब बाय ईटिंग एंड ड्राइविंग ऑफ एयर। ठीक है, तो कैनिन है उसने कील किया है माइक्रोब को किस बिना पे? हीटिंग की और ड्राइविंग ऑफ एयर। ठीक है, 16 माइक्रोब्स हैव नो ऑक्सीजन
what do freezing and drying to do microbes, how do salting, curing and irrigating work। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट इन द लास्ट सेंचुरी। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, किस तरह हम कहते हैं ना, एसएलओस बेस्ड एमसीक्यूज आते थे, ये आ सकता है। ठीक है, कि कौन सा फेमस वाज एन इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट। ठीक है, ये कौन सा है, लास्ट सेंचुरी में कौन सा इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट रहा है, ये रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अब उसके नीचे आ जाए, हाउ यीस्ट राइजेस। ठीक है, यीस्ट इज़ अ माइक्रोब यूज टू मेक फूड लाइक ब्रेड एंड पिज़्ज़ा। जो ब्रेड पिज़्ज़ा हम खा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, वो किस से बनी होती है, वो यीस्ट से बनी होती है। व्हेन इट इज़ ग्रोइंग इट प्रोड्यूस अ गैस कार्ड। अब वो कब ग्रो करती है तो वो एक तरह की गैस प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट मेक ब्रेड राइज, यू कैन सी द होल्स इन अ ब्रेड। आप देखते हैं कि ब्रेड में कुछ होल्स बने होते हैं। ठीक है, मेड बाय गैस बबल्स। वो किससे बने होते हैं, गैस बबल से बने होते हैं। बट व्हाट कंडीशन प्रोड्यूस मोस्ट गैस। ठीक है, लेकिन किन कंडीशंस में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है गैस, हाउ कैन वी मेजर द गैस, हम कैसे उसको हम मेजर कर सकते हैं गैस को। पुट सम वार्म वाटर इन अ ग्लास बोतल। वार्म वाटर हम बोतल में डालेंगे, ऐड सम यीस्ट, उसमें यीस्ट डाल देंगे, एंड सम शुगर टू फीड इट, और शुगर डाल देंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, स्केच अ बलून ओवर द टॉप ऑफ द बोतल। हम बलून को उसके ऊपर लगा देंगे, कहाँ हम कैप बंद करते हैं वहाँ हम बलून लगा देंगे। व्हाट हैपन टू द बलून, कैन यू एक्सप्लेन वाई। ठीक है, ये आपने आंसर देना है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपने अपने घरों पे ज़रूर करना है ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आए कि ये क्या होता है। ठीक है, नो ट्राई यूजिंग कोल्ड वाटर। अब एक साइड पे आपने वार्म वाटर वाला कर देना है, एक साइड पे आपने ये वाला कर देना है कोल्ड वाटर का। व्हाट डिफरेंस डू अब इन दोनों में आपने डिफरेंस लिखना है। ठीक, क्या इन दोनों में अगर हमने ये किया है तो हमें क्या डिफरेंस आया है, हमें किन कौन कौन से पॉइंट हमें मिले, हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, वो आपने एक अलग से लिख लेने हैं, और ये करके आपने ये अलग से लिख देने हैं। फिर आपने इन दोनों को कंपेयर करना है कि क्या डिफरेंस है, कौन से पॉइंट डिफरेंस हैं। ठीक है, इज़ देयर अ बेस्ट टेम्परेचर टू मेक यीस्ट ग्रो वेल। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, डिड यू नो, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो छोटे छोटे टेक्स्ट बने होते हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, किस तरह फेडरल बोर्ड एसएलओस बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, वो यहाँ से बनाता है, और बच्चे ये नहीं पढ़ते, और बच्चे कहते हैं ये तो सिलेबस आया ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो टीचर्स ने पढ़ाया ही नहीं है। वो असल में इन बॉक्सेस से क्वेश्चन बने होते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज़ अ ग्रोइंग, इट विल चेंज आवर लाइफ कम्प्लीटली बाय द एंड ऑफ हिस सेंचुरी। यूँ यूँ बढ़ती गई बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूँ यूँ मतलब इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई बायोटेक्नोलॉजी की, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत कम्प्लीटली टोटली कम्प्लीट चेंज कर दिया है फ्रॉम लास्ट सेंचुरी। जो इससे पहले सेंचुरी से उससे बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है हमारी लाइफ में। ठीक है, जस्ट एज कंप्यूटर डिड लास्ट सेंचुरी। ठीक है, अब सॉल्टिंग, कैनिंग, ड्राइंग, इरिडेटिंग, बॉइलिंग, करिंग एंड फ्रीजिंग आर ऑल मेथड ऑफ प्रीजिंग फूड। ये तो उसने, अब हम कहते हैं कि प्रीजिंग फूड, अब हम कैसे अपने फूड को बेहतर बनाएं, खाने के लिए इस काबिल बनाएं, उसमें कोई जर्म्स वगैरह सब हटा दें। तो कौन कौन से मेथड हैं, बहुत ज़्यादा मेथड हैं। ठीक है, देख लें। पहला क्या है, सॉल्टिंग, कर्निंग, ड्राइंग, इरिडेटिंग, बॉइलिंग, करिंग एंड फ्रीजिंग। तो ये सारे मेथड है, हम अपने फूड को सेव कर सकते हैं, खाने के काबिल बना सकते हैं। अब नीचे आ जाए, ये है ट्रू फॉल्स, फाइंड द मिस्टेक इन ईच स्टेटमेंट, रीराइट द स्टेटमेंट्स करेक्टली। ठीक है, यूजिंग माइक्रोब्स टू मेक यूजफुल केमिकल इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स होते हैं यूज़फुल होते हैं, हार्मफुल नहीं होते स्पेशली, और कुछ हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब हमने अगर केमिकल्स बनाने हैं तो हम माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है इम्पॉसिबल, ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फूड पॉइजनिंग इज़ नॉट काजेज बाय माइक्रोब्स, क्योंकि फूड पॉइजनिंग माइक्रोब से ही होती है। अगर आप मिसाल ले लें ब्रेड, उसमें अगर माइक्रोब्स
होल्स बनाता है वो, मतलब माइक्रोब्स कब ग्रो करता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। हमें उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी, हमारे स्टमक अपसेट हो जाएगा, हमारा स्टमक बहुत डिस्टर्ब होगा अगर हम उसको खा लें, ठीक है। इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। ब्लू चीज़ इज़ मेड यूजिंग यीस्ट। यीस्ट हम नहीं यूज़ करते ब्लू चीज़ में, ठीक है। यीस्ट किस लिए यूज़ होती है? पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने में। वो जो कह रहे हैं कि ब्लू चीज़ किससे में बनती है? मोल्ड से। मोल्ड क्या है? एक माइक्रोब है, ठीक है। Our रेफ्रिजरेटर प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय कीपिंग इट वार्म, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप अगर फ्रिज में रख लेते हैं फ्रूट को तो वो स्पॉइलिंग करने, देखें, प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग करने से सेव रहेगा, और अगर हम वार्म में रखें तो स्पॉइलिंग करने से सेव रहेगा। ये गलत है, वार्म में नहीं, कोल्ड, क्योंकि हम फ्रिज में कहते हैं ना, आप सबकी मामा कहती होंगी कि आप ये चीज़ फ्रिज में रखो ये ताकि ठंडी हो जाए, ये कोल्ड रहे, ठीक है। कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि ये फ्रिज में रख दो, कल तक ये सेव रहेगी, टेम्परेचर इसका कोल्ड सही रहेगा, ठीक है, इसलिए कोल्ड, ठीक है। ये इसकी मिस्टेक है, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। मेडिसिन्स का एंटीडोट्स आर मेड यूजिंग माइक्रोब्स। एंटीडोट नहीं होती मेडिसिन्स, यूजली क्या होती है? एंटीबायोटिक, ठीक है। इसलिए आप लोग किसी को बुखार होता हो तो आप लोग जाते हैं डॉक्टर्स के बाद, तो वो क्या कहते हैं कि इसको एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है। वो ये वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीडोट्स नहीं होती, ठीक है। ये भी फॉल्स हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो में पेज नंबर 8 और 9 कवर हो गया है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह 10 और 11 करेंगे, ठीक है। और आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल